नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर की जामा मस्जिद में आज कर्नाटक राज्य हज समिति द्वारा राज्य के हज ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत की गई। मंत्री रहीम खान रहे मौजूद। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आरडीपीआर विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति में देरी पर कर्नाटक सरकार को दी चेतावनी। सीएम सिद्धरामैया पड़िल में नए डीसी कार्यालय परिसर का उद्घाटन करेंगे, दिनेश गुंडूराव ने कहा। रामनवमी के अवसर पर रामेश्वरम आकर बहुत खुश हूं, सुशासन की प्रेरणा राष्ट्र निर्माण का बड़ा आधार, पीएम मोदी ने व्यक्त किया। अहमदाबाद में 8 और 9 अप्रैल को साबरमती रिवर फ्रंट पर होगा कांग्रेस का अधिवेशन। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। हज 2025 के बीदर के अंजुमन के लिए आज बीदर शहर की जामिया मस्जिद में कर्नाटक हज समिति द्वारा राज्य का पहला हज ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत बीदर जिले से की गई। आज जामिया मस्जिद में एक दिवसीय हज ट्रेनिंग कैंप सुबह 9 बजे शुरू हुआ। कर्नाटक हज समिति के मास्टर ट्रेनर अजाज अहमद और उनकी टीम ने बीदर के इस साल 2025 को हज पर जाने वाले आजमी को ट्रेनिंग दी, जिससे हज के दौरान किए जाने वाले अहम कार्य और मक्का और मदीना मुनव्वर के हर शरीफ परिसर के बारे में अवगत कराया गया। इस कैंप के दौरान आलिम और मुफ्तियों द्वारा हज के दौरान किए जाने वाले फर्ज और सुन्नत कार्यों के बारे में विस्तार से बताया गया। इस कैंप में जिले भर के अंजुमन जिसमें महिला और पुरुष शामिल थे। कैंप की जिम्मेदारी बीदर जिले के अंजुमन खादिमुल हुज्जाज को दी गई थी, जिससे कैंप के दौरान सभी प्रकार की व्यवस्था की गई थी। कैंप में नगर सभा प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान, कर्नाटक राज्य हज समिति के अध्यक्ष जुल्फिकार अहमद टीपू, तेलंगाना हज समिति के अध्यक्ष अफजल बियाबानी, बीदर नगर सभा अध्यक्ष मोहम्मद गौस, कर्नाटक हज समिति के पूर्व अध्यक्ष रफुद्दीन कचेरीवाला, सदस्य सैयद मंसूर खादरी, अंजुमन की उपाध्यक्ष अयाजुल हक, अंजुमन के सदस्य मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद गौस कुरैशी, डॉक्टर मसूद, मोहम्मद वाजिद, सैयद आसिफ हुसैन, सैयद नजीर खादरी सहित अन्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों का सम्मान किया गया। कैमरामैन महेश का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को पत्र लिखकर राज्य सरकार से कर्नाटक राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विश्वविद्यालय में कुलपति पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने को कहा है, जो पिछले 10 महीने से रिक्त है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा न करने पर मैं निर्णायक कदम उठाने और 1 महीने के भीतर आरडीपीआर विश्वविद्यालय के कुलपति पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए बाध्य हो जाऊंगा, जिसे राज्य सरकार आज तक करने में विफल रही है। राज्यपाल ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सद्बुद्धि आएगी और राज्य सरकार अनावश्यक और टाले जा सकने वाली जटिलताओं के लिए कोई जगह नहीं छोड़ेगी, जिससे कर्नाटक के विश्वविद्यालयों का विकास प्रभावित हो। राज्यपाल ने बताया कि उनके कार्यालय ने विभिन्न तिथियों पर आरडीपीआर मंत्री प्रियंक खरगे से संपर्क किया और उन्हें संबंधित अधिकारियों को पद के लिए तुरंत आवेदन आमंत्रित करने का निर्देश देने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग को जल्द से जल्द आवेदन आमंत्रित करने के लिए कई अनुवर्ती और अनुस्मारक भेजे गए हैं, ताकि नियमित पदों को लंबे समय तक खाली रखा जाए।
दक्षिण कन्नड़ जिले के प्रभारी मंत्री तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा कि पड़िल में नए डीसी कार्यालय परिसर का निर्माण 20 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया इसी महीने इसका उद्घाटन करेंगे। परिसर के चल रहे काम का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि काम पूरा होने के चरण में है। राव ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से उद्घाटन के लिए एक दिन निर्धारित करने का अनुरोध किया है। डीसी कार्यालय परिसर के उद्घाटन के साथ ही सीएम एक इंडोर स्टेडियम और कई अन्य विकास कार्यों का भी उद्घाटन करेंगे। दरअसल डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स की नींव तब रखी गई जब सिद्धरामैया अपने पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री थे। डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स की इमारत से निर्बाध सरकारी सेवाओं के लिए सभी सुविधाएं मौजूद हैं। मुख्यमंत्री के कानूनी सलाहकार एएस पुन्नन्ना ने शुक्रवार को कहा कि पुलिस भाजपा कार्यकर्ता विनय सोमैया की मौत की जांच करेगी और उन्होंने पार्टी पर जांच में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। सोमैया की मौत पर दुख जताते हुए पुन्ना ने कहा, पार्टी चाहे जो भी हो, एक जीवन चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं उनके परिवार के साथ हूं, लेकिन भाजपा मौत पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है। पुन्ना ने कहा कि फरवरी में अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए सोमैया सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। प्रधानमंत्री मोदी आज तमिलनाडु के दौरे पर हैं। रामनवमी के अवसर पर पीएम मोदी ने रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके पहले उन्होंने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री ब्रिज का उद्घाटन किया। यहां पहुंचने पर पीएम मोदी ने कहा कि रामनवमी के अवसर पर रामेश्वरम आकर बहुत खुश हूं। सुशासन की प्रेरणा राष्ट्र निर्माण का बड़ा आधार है। तमिलनाडु के लोगों के लिए कनेक्टिविटी को मजबूत करने और जीवन को आसान बनाने के उद्देश्य से विकास कार्यों के शुभारंभ पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि रामनवमी के विशेष अवसर पर रामेश्वर आकर बहुत ज्यादा खुश हूं। पीएम मोदी ने कहा कि आप नॉर्थ में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज में से एक चिनाब ब्रिज बना है। पश्चिम में जाएंगे तो मुंबई में देश का सबसे लंबा सा ब्रिज अटल सेतु बना है। पूर्व में जाएंगे तो असम के बोगीबिल ब्रिज के दर्शन होंगे। अब दक्षिण में आते हैं तो दुनिया के गिने चुने वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज में से एक पंबन ब्रिज का निर्माण पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज श्री राम नवमी का पावन पर्व है। अब से कुछ समय पूर्व अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला का सूर्य की किरणों से भव्य तिलक किया गया। भगवान श्री राम का जीवन, उनके राज्य से मिलने वाली सुशासन की प्रेरणा राष्ट्र निर्माण का बड़ा आधार है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने लड़ने का जज्बा या जोश नहीं खोया है, बदलाव धीरे धीरे होता है। अहमदाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी के अधिवेशन से पहले कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने एक इंटरव्यू में कहा कि पार्टी में पीढ़ीगत बदलाव हो रहे हैं और युवा नेता उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया में जवाबदेही के साथ साथ विचारधारा को मजबूत करना मुख्य मंत्र होगा। सचिन पायलट ने कहा कि गुजरात में हो रहा एआईसीसी अधिवेशन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ऐसे समय में हो रहा है जब ध्यान संबंधित राज्य में पार्टी को मजबूत करने और वहां इसका पुराना गौरव बहाल करने पर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि पार्टी भले ही लोकसभा चुनाव के बाद कुछ राज्यों में चुनाव हार गई हो, लेकिन इसने लड़ने का जज्बा या जोश नहीं खोया है।
यह पूछे जाने पर कि क्या पार्टी में पीढ़ीगत बदलाव का समय आ गया है, पायलट ने कहा कि कोई भी बदलाव रातों रात नहीं होता बल्कि धीरे धीरे होता है। उन्होंने कहा पार्टी पिछड़ों, युवाओं, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों की स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये वे वर्ग हैं जो हमारी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा हैं और इन वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है। पायलट ने कहा कि पार्टी के मंच पर हमने उदयपुर घोषणा पत्र को स्वीकार किया और उसका पालन कर रहे हैं। पार्टी की सभी नियुक्तियों में हम उस घोषणा पत्र को ध्यान में रख रहे हैं। बदलाव अपने आप हो रहे हैं। कई लोग अब नेतृत्व की शुभकामनाएं संभाल रहे हैं, चाहे वह संसद के भीतर हो या संसद के बाहर, राज्यों में हो या एआईसीसी में नए लोगों की नियुक्ति हो। युवा अब नेतृत्व की भूमिकाएं संभाल रहा है। रामनवमी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने बहुप्रतीक्षित न्यू पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन किया, जो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है। यह पुल मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से जोड़ता है। ये तटीय बुनियादी ढांचे में कनेक्टिविटी और नवाचार का एक आधुनिक प्रतीक है। न्यू पंबन रेल ब्रिज के उद्घाटन के साथ ही पीएम मोदी ने रामेश्वरम तंबारम नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई। 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बना 2.08 किलोमीटर लंबा यह पुल 99 स्पैन से लैस है। इसमें अत्याधुनिक 72.5 मीटर वर्टिकल लिफ्ट सेक्शन है। यह लिफ्ट मैकेनिज्म इसे 17 मीटर तक ऊपर उठने की अनुमति देता है, जिससे जहाजों को गुजरने में मदद मिलती है। साथ ही ट्रेन की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होती है। समुद्र में बने करीब 2 किलोमीटर लंबे पुल को स्टेनलेस स्टील सुदृढ़ीकरण, जंगरोधी पॉलीसिलॉक्सेन कोटिंग और पूरी तरह से वेल्डेड जोड़ों के साथ डिजाइन किया गया है। यह पुल लंबे समय तक टिकाऊ है। इसकी देखभाल भी कम से कम करनी पड़ती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि हम जाति से बड़े नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, यही हमारी जात है। भारतीय जनता पार्टी का विचार ही हमारी निष्ठा है। राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। गडकरी ने यह बात महाराष्ट्र के नागपुर शहर में भाजपा के नए कार्यालय की आधारशिला रखने के बाद एक सभा को संबोधित करने के दौरान कही। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी उपस्थित रहे। भाजपा आज अपना स्थापना दिवस भी मना रही है। गडकरी ने कहा कि एक नेता के लिए उसकी पार्टी उसके परिवार की तरह होनी चाहिए तथा पार्टी कार्यकर्ता उसके परिवार के सदस्य की तरह होने चाहिए। आपको पार्टी कार्यकर्ताओं से वैसा ही प्यार करना चाहिए जैसा आप अपने बच्चों से करते हैं। गडकरी ने कहा कि उनके और फडणवीस जैसे नेताओं को आज जो कुछ भी बनने का अवसर मिला है वह शुरू से ही असंख्य पार्टी कार्यकर्ताओं के समर्पण और बलिदान के कारण संभव हुआ। उन्होंने दावा किया कि एक समय ऐसा भी था जब कांग्रेस ने समाज में जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और आरएसएस की गलत छवि फैलाने की कोशिश की थी। रामनवमी के मौके पर संभल के लोगों को प्रशासन की ओर से खास तोहफा दिया गया है। डीएम राजेंद्र पेंशा ने जामा मस्जिद के सामने बनाई गई सत्यव्रत पुलिस चौकी का उद्घाटन कर दिया। यह पुलिस चौकी संभल सदर कोतवाली पुलिस थाने के अंतर्गत कार्य करेगी। सत्यव्रत पुलिस चौकी के उद्घाटन समारोह में डीएम, एसपी के अलावा पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान चौकी में पूजा अर्चना की गई। बीते साल 24 नवम्बर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान संभल में बवाल हुआ। इसके बाद यहां हालात तनावपूर्ण रहे। हालांकि प्रशासन ने लगातार कार्यवाही कर अपराधियों के हौसले पस्त कर दिए, लेकिन मस्जिद के सामने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस चौकी बनाई गई। इससे संवेदनशील इलाकों में पुलिसकर्मी कम समय में पहुंच सकेंगे। संभल में एक वकील ने स्थानीय अदालत में याचिका दायर कर कहा कि जामा मस्जिद उसी जगह पर बनी है जहां पहले हरिहर मंदिर था। स्थानीय अदालत ने मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। पुलिसकर्मी और अराजक तत्वों के बीच झड़प में 4 लोगों की मौत हुई। इसके बाद से प्रशासन ने यह असामाजिक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की। वहीं यहां सालों से बंद करे मंदिर में दोबारा खुलवाए गए संभल के प्राचीन कूपों का भी नवीनीकरण किया जा रहा है। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी लोगों को कर में छूट और खर्च में कटौती का बड़ा तोहफा दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे को ध्यान में रखकर पेश की गई खरबों डॉलर की कर छूट और खर्च में कटौती की रूपरेखा को विपक्ष के कड़े विरोध के बावजूद संसद के उच्च सदन सीनेट ने शुक्रवार देर रात पारित कर दिया। सीनेट ने अपनी मैराथन बैठक में ट्रंप प्रशासन की ओर से रखे गए प्रस्ताव को 51 से 48 नजदीकी अंतर से पारित किया। डेमोक्रेटिक सांसदों ने इसका पुरजोर विरोध किया, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी भारी पड़ी। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब ट्रंप की शुल्क योजनाओं के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मच गई थी। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बढ़ती लागत और संभावित मंदी की आशंकाएं बढ़ गई। ट्रंप की पार्टी के कुछ सांसद भी इस योजना पर चिंता जता चुके हैं। हालांकि ट्रंप की खर्च कटौती वाली रूपरेखा को सीनेट की मंजूरी मिलने से संसद के दोनों सदनों से कर कटौती विधेयक पारित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। अमेरिका में सैकड़ों बच्चों और वयस्कों का यौन शोषण करने का दोषी वाशिंगटन का पूर्व आर्च बिशप थियोडोर मैकेरिक का 94 वर्ष की आयु में मौत हो गई। वेटिकन के पूर्व पादरी पोप जॉन पॉल द्वितीय द्वारा नियुक्त पूर्व कार्डिनल मैकेरिक उस वक्त चर्चा में आया जब वेटिकन की जांच में पाया गया कि उसने गिरजाघरों में शीर्ष एवं प्रभावशाली पदों पर रहते हुए बच्चों और वयस्कों का यौन शोषण किया था। मैकेरिक 2000 से 2006 तक वाशिंगटन का आर्च बिशप था। इसकी मौत के बाद पीड़ितों ने सख्त रिएक्शन देते हुए कहा कि उसके द्वारा दिए गए घाव हमेशा जिंदा रहेंगे। बता दें कि वाशिंगटन के आर्च बिशप रॉबर्ट मैक्लेरॉय ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर मैकेरिक की मौत की पुष्टि की, लेकिन इस संबंध में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई। उनका बयान उन लोगों पर केंद्रित था जिनका मैकेरिक ने शोषण किया। मैक्लेरॉय ने कहा, इस समय मेरा ध्यान विशेष रूप से उन लोगों पर है जिन्हें मैकेरिक ने नुकसान पहुंचाया था। हम सभी उन लोगों के साथ यौन शोषण के शिकार सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हाल ही में अदालती कार्यवाही में यह बताया गया कि मैकेरिक को डिमेंशिया है, वह मैसूरी में रह रहा था। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर की जामा मस्जिद में आज कर्नाटक राज्य हज समिति द्वारा राज्य के हज ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत की गई। मंत्री रहीम खान रहे मौजूद। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आरडीपीआर विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति में देरी पर कर्नाटक सरकार को दी चेतावनी। सीएम सिद्धरामैया पड़िल में नए डीसी कार्यालय परिसर का उद्घाटन करेंगे, दिनेश गुंडूराव ने कहा। रामनवमी के अवसर पर रामेश्वरम आकर बहुत खुश हूं, सुशासन की प्रेरणा राष्ट्र निर्माण का बड़ा आधार, पीएम मोदी ने व्यक्त किया। अहमदाबाद में 8 और 9 अप्रैल को साबरमती रिवर फ्रंट पर होगा कांग्रेस का अधिवेशन। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।